अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुश आमदीद कहेंगे हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन मेरा घर मेरी जन्नत घर। रहिए महफूज रहिए। मैं हूँ समीना राना और मेरे साथ मौजूद हैं यासिर रहमान। ट्रांसमिशन का आगाज करते हैं और आज के जो केसेस की तादाद है उसकी बात कर लें तो यासिर हम देखते हैं कि तशवीशनाक सूरत हाल है। दिन ब दिन ये तादाद बड़ी तेजी के साथ ऊपर जा रही है। अब पाकिस्तान में मुतासिरा जो कोरोना के मरीज हैं उनकी तादाद 48,051 हो गई है और गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,193 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये वो तादाद है जो कि हम मुसलसल देख रहे हैं कि जैसे ही लॉकडाउन में नरमी की गई, लॉकडाउन नरम किया गया, कुछ पाबंदियां उठाई गई तो उसके बाद से कोरोना के केसेस की तादाद बहुत ज्यादा आना शुरू हो गई है। लेकिन ये जो आजकल लोग बाहर बहुत ज्यादा निकल रहे हैं इसके रिजल्ट तो चूंकि अब टेस्टिंग भी हो रही है, टेस्टिंग कैपेसिटी भी हमारी बढ़ गई है, तो वो कहा जा रहा है कि 7 से 14 दिन के दौरान पता चलेगा मजीद ये तादाद कहाँ तक पहुंची है। और WHO की अगर बात करें यासिर तो WHO को भी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड केसेस मौसूल हुए हैं जिनकी तादाद 1,06,000 है। इसकी बड़ी वजह सुविधा, इसकी जो बड़ी वजह है वो ये बनती है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, पहले दुनिया लॉकडाउन की तरफ थी, फिर कुछ रियलिटीज भी होती हैं लाइफ की, लोगों ने अपनी इकोनॉमिकली भी अपने आप को बेहतर करना होता है, फिर ममालिक के बड़े मसाइल होते हैं। पाकिस्तान जैसा तरक्की वजीर मुल्क जो है वो ये अफोर्ड हम नहीं कर सकते कि हम मुस्तकिल तौर पर लॉकडाउन की सूरत हाल बरकरार रखें, तो अल्टीमेटली लॉकडाउन खुलना था। लॉकडाउन जब खुला तो उसके बाद ये केसेस इनमें होशरुबा इजाफा हुआ, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, उस पर भी बात करेंगे। अभी हमने गेस्ट को इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है, मेहमान ने, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर खालिद रंधावा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, तर्जुमान है जी रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी के, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर खालिद रंधावा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। फरमाइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्योंकि ये बताया जाता है कि आप जिस अस्पताल से आपका ताल्लुक है वो क्वारंटीन सेंटर भी है, तो कितने मरीज आपके पास हैं, उनके इलाज की क्या सूरत हाल है, टेस्टिंग कैपेसिटी अगर बेहतर हुई है तो कितनी जल्दी रिपोर्ट्स मिलना शुरू हो रही हैं, और इन्फ्लक्स क्या इंक्रीज हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? जी जी, एक तो यह है कि मैं तसही कर दूं आपकी जी, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी ये क्वारंटीन सेंटर नहीं है, दिस इज द ट्रीटमेंट सेंटर, दिस इज द कोरोना मैनेजमेंट सेंटर। जहाँ मैनेजमेंट सेंटर, ओके, ठीक है, ठीक है। कंफर्म केसेस हैं वो दाखिल होते हैं यहाँ पे, ठीक है। नंबर 2 जो आपने बताया है कि हमारे पास इस वक्त कुछ 657 मरीज दाखिल हुए हैं, उनमें से 455 के करीब सेहतमंद होकर घरों को जा चुके हैं। लेकिन जितने मरीज हमारे सेहतमंद होकर घर जाते हैं रोजाना, उससे थोड़े बहुत ज्यादा ही आज से दाखिल होते हैं। सो देयर इज अ राइजिंग ट्रेंड। हम जो फोर्सी कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में मरीजों की तादाद और बढ़ेगी। अभी मैंने जो आपके सुनी बातें इकोनॉमिक इश्यूज भी हैं, बिलाशुबा हैं, इसमें कोई शक नहीं। अब देखना यह है कि जी अगर खुदा न खास्ता मेरे या आपके पास 2 ऑप्शन हों कि हमने कोरोना से मरना है या भूख से मरना है, मेरी ऑप्शन तो भूख होगी। भूख में टाइम मिल जाता है, कोई ना मदद को आने की उम्मीद भी होती है। जो लॉकडाउन खोलने की बात कर रहे हैं ये बड़ी हैरानकुन है कि जिंदगी की कॉस्ट पे अमीर की खुशियां मनाने बाहर निकले हैं। अच्छा डॉक्टर खालिद साहब, आप इस बात को भी यकीनन रियलाइज करेंगे कि ये जो लॉकडाउन में नरमी की गई है, जैसे मैं अपना सवाल कंप्लीट कर लूं, आपकी बात बिल्कुल, लॉकडाउन में जो नरमी की गई है उसका बुनियादी मकसद ये था कि कवायद और ज़वाबित और SOPs के साथ आप अपना जो रोजगार जिंदगी है वो चला सकें, दुकानदार अपना रोजगार जिंदगी चला सकें, और जिसने अगर बाजार से जाकर शॉपिंग करनी है वो अपना सिलसिला जो है वो चला सके। अभी जो केसेस आपके पास आ रहे हैं, थोड़ा सा अब अपना एनालिसिस भी दे दीजिएगा, जो केसेस आपके पास आ रही है ज्यादातर तादाद किसकी है? हाउस होल्ड की ज्यादा तादाद है, वो लोग जो डायरेक्टली कारोबार से मुंसलिक हैं और लॉकडाउन में नरमी के बाद उनके केसेस में ज्यादा इजाफा हुआ है, किस तबके से ज्यादा केसेस आपके पास आ रहे हैं? इसमें जो एनालिसिस आप चाहिए ना, ये कोरोना में हो नहीं सकता। एक आदमी अगर बिजनेसमैन है या वो शॉपिंग के लिए गया है तो कोरोना वहां से लेकर अपने घर आएगा तो हाउस होल्ड को भी लगेगा। तो इसमें यह सर्टन करना बड़ा डिफिकल्ट है लोकल ट्रांसमिशन में कि ये लेके कहां से आए। ठीक है, जब आपने एक तो आपने लॉकडाउन में नरमी का कहा है, नरमी नहीं, लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है।
रह गया मसला क़वाइद ज़वाबित पे अमल करने का, तो वो आप मेरे से ज्यादा जानते हैं, मीडिया से रिलेटेड है कि कितना कमल हो रहा है। अगर 10 जून के अराउंड कोरोना की अपसर्ज नहीं आती तो ये हमारे लिए ब्लेसिंग और मोजज़ा होगा। अगर अपसर्ज आती है तो ये हमारी अपनी खुदकुशी होगी, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। ठीक। जिस तरह से लोगों ने क़वाइद ज़वाबित की वीडियां उड़ाई, आपके सामने फुटेज अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया, तो उसका तो बड़ा सिंपल सा मतलब है कि लोग मार्केटों के रास्ते हॉस्पिटल में आना चाहते हैं और उनको ये नहीं पता कि मार्केटों में लोगों के लिए बहुत जगह है, हॉस्पिटल्स में उनके लिए इतनी जगह अवेलेबल नहीं होगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब तो वो लोग जो ईद की शॉपिंग के लिए धड़ाधड़ बाजारों का रुख कर रहे हैं, उनसे अगर बात की जाए तो उनकी राय ये भी होती है कि कोरोना कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ फैलाई गई है। अब तो लोग जो हैं वो अंधाधुंध इस बात पर भी यकीन करने लग गए हैं, जो अक्सर मार्केट्स में निकल जाते हैं शॉपिंग करने। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? क्यों लॉकडाउन का मतलब उन्होंने ये क्यों ले लिया कि कोरोना ही पाकिस्तान? ये बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया है। उसके लिए मैं समझता हूँ उन लोगों से मेरे या आपसे पूछने की बजाय वो उन लोगों के घर विजिट कर लें जहाँ से कोरोना की वजह से लाश उठी है, और वो लोग जिन्होंने अपना प्यारा हॉस्पिटल में कदमों में चलते हुए दाखिल कराया था और उसके बाद उनको सिर्फ उसकी कब्र देखना नसीब हुई, ना वो आखिरी वक्त में अपने प्यारों के पास ठहर सके, ना तदफीन में शामिल हो सके। ये दर्द या तो वो जानते हैं जिनके खानदान में ऐसा कुछ केस हुआ, या हम जैसे डॉक्टर जानते हैं जिन्होंने अपने सामने देखा। हम डॉक्टर होने के अलावा एक आम इंसान भी हैं, हमारी भी उसी तरह फैमिलीज हैं। जब हमने अपनी आंखों से ये सीन देखे हैं तो दुख होता है जो लोग ये कहते हैं कोरोना कुछ भी नहीं है। अल्लाह ना करे उनको ऐसा तजर्बा हो और खुद फेस करना पड़े। ठीक है, उससे कहीं बेहतर है जिस घर में कोरोना से डेथ हुई है वहां से विजिट करके पूछ लें कोरोना क्या है। अच्छा डॉक्टर खालिद रंधावा, ये फरमाइएगा, जिस तरह से आप भी तशवीश का इजहार कर रहे हैं, केसेस में भी इजाफा हो रहा है, अगर ये बहुत ज्यादा इजाफा मजीद और होता है, अभी तो ये किरण हो ही रहा है जो कि तशवीश की बात है, और जैसे आपने कहा कि 10 जून तक या इससे ज्यादा मजीद इंक्रीज होता है, तो क्या आप तैयार हैं? इतने गैजेट्स, इतना ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है? अगर स्पेसिफिकली आपकी जो विसिनिटी है उसकी बात कर ली जाए, और ओवरऑल अगर डॉक्टर फ्रेटर्निटी की बात कर ली जाए और हमारे हेल्थ सिस्टम की बात कर ली जाए, तो हम इतने तैयार हैं कि इसको हम फेस कर पाएंगे? क्या आप जैसे ज़माना शनास एंकर को ये क्वेश्चन पूछना चाहिए? नहीं, देखिए ये सवाल आपसे बार बार ये सवाल, डॉक्टर साहब मेरी बात सुनिए, आपसे सवाल इसीलिए पूछा जाता है कि आप फील्ड से हैं और आप इसका आंसर करेंगे। जी मैंने आपके एनडीएम में ये कहती है जी है, डॉक्टर जो जफर मिर्जा है वो कहते हैं जी हमने प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड की हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद ये कहती हैं जी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि जी आप ज़माना शनास हैं तो आपको सवाल करना चाहिए, आप जवाब दीजिए ताकि हम। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, ये मैंने आपकी हद तक कहा है। तो आपने पब्लिक की अवेयरनेस के लिए पूछा है तो मैं जवाब दूंगा, आपने अपनी रात के लिए पूछा है तो फिर जवाब देना जरूरी नहीं, क्योंकि आपने पब्लिक अवेयरनेस के लिए जवाब दे रहा हूँ कि सर अमेरिका, स्पेन, इटली तो इतना कुछ संभाल नहीं सके और हमारा ये दावा है कि हम संभाल लेंगे। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर खालिद रंधावा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप बता रहे थे, मैं ख्याल जब भी क्वेश्चन किया जाता है आपसे ऑफिशियल कैपेसिटी में डॉक्टर साहब से किया जाता है, आप एक डॉक्टर होने से साथ एक ऑफिशियल कैपेसिटी भी होल्ड करते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप बताएं कि आपके पास अगर गैजेट्स नहीं है तो टीवी स्क्रीन के जरिए जो अथॉरिटीज हैं उन तक ये बात पहुंच सके कि इन चीजों की कमी है, तो इसको एड्रेस किया जाए, बजाय इसके कि हम इसे तंजो मजाक में लिया करें, क्योंकि ऑन एयर टाइम होता है, बड़ा कीमती टाइम होता है और हम कोशिश ये करते हैं। कहा हमारी ट्रांसमिशन का मकसद भी यही है ताकि हम एक तो लोगों को अवेयरनेस दे सके, और दूसरा जब हम हॉस्पिटल से या डॉक्टर से बात करते हैं तो ये भी जान सके कि उनको क्या मसाइल दरपेश है, कि इस प्लेटफॉर्म से हुकूमत तक उनकी आवाज। अब यहाँ पे कंपैरिजन करना है एप्पल वर्सेस ऑरेंज, इसकी जी इटली डाउन हो गया, जर्मनी डाउन हो गया, फलां डाउन हो गया, क्या हुकूमत कोशिश नहीं कर रही? क्या चाइना से हमें वो इमदाद नहीं मिली जो ट्रक्स के ट्रक्स और उसके साथ साथ फिर C-130 जहाजों की सूरत में लदे हुए जहाज हम तक पहुंचे, क्या अस्पतालों को पहुंचाई नहीं गई? उसके ऊपर ये बार बार बात करना कि जी के
اٹلی کا ہیلتھ سسٹم ڈاؤن ہو گیا اور ہمارا سسٹم, ابھی تک ہمارا سسٹم چل رہا ہے تو اتنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. اگر سسٹم ہمارا نہ چل رہا ہوتا تو بالکل روڈ پہ لوگ ہوتے تو وہ بھی میڈیا آپ کو دکھا دیتا, سامنے آ جاتی. میں آپ کی اس بات کو سیکنڈ کروں گی کہ چیئرمین NDMA کی جانب سے بارہا یہ کہا جا رہا ہے کہ جو طبی سامان ہے جس کی کھیپ تواتر کے ساتھ چائنا سے پاکستان پہنچ رہی ہے اور وہ پاکستان کے تمام ہاسپٹلس میں پہنچایا جا رہا ہے. تمام تر طبی سامان جو PPs کی ہم نے دیکھا کہ آغاز میں ہی بہت کمی تھی ہمارے ہیلتھ ورکرز کو, جو ہمارے فرنٹ لائن ورکرز بھی ہیں, ہمارے سپاہی ہیں, تو پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ ہر طرح کا جو بھی مسئلے مسائل آ رہے ہیں انتظامیہ کو, ہاسپٹلس کو, حکومت ان کو دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو ہمارا اس پلیٹ فارم میں اس ٹرانسمیشن کا خاص طور پر مقصد بھی یہی ہے کہ ہم پوائنٹ آؤٹ کر سکیں کہ اگر ڈاکٹرز کو کوئی مسائل ہیں تو وہ حکومتی ایوانوں تک پہنچائے جا سکیں, یا جن ایریاز میں نہیں پہنچا جا رہا یا جہاں پر پیشنٹ زیادہ ہیں یا جہاں پر احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں ہو رہا, تو ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو ہم اس ٹرانسمیشن کے ذریعے ہائی لائٹ کر سکیں, عوام کو اویئر کر سکیں کہ یہ جو لاک ڈاؤن میں نرمی ہے یہ آپ کی اپنی حفاظت اس میں زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ نے اس کو بالکل یہ نہیں سمجھنا کہ کورونا کی وبا ختم ہو گئی ہے, اس چیلنج کا مقابلہ اب ہمیں نہیں کرنا, ایسا ہرگز نہیں ہے. ڈاکٹرز کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے اس حوالے سے, ہماری جو میڈیکل فٹرنیٹی ہے اس کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ جو لاک ڈاؤن میں نرمی ہے اس کو اتنی جلدی نہیں کرنا چاہیے تھا, ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن وہ دوسرے جو پہلو ہیں اس کو نہیں دیکھ رہے کہ اگر ہم لاک ڈاؤن مستقل طور پہ رکھیں گے تو لوگوں کو کھلائیں گے کہاں سے. لوگوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ 2 وقت کی روٹی کھا سکیں. جو شخص جیسے تنخواہ دار ہے وہ تو اپنا گزارا کر سکتا ہے کیونکہ ادارہ باؤنڈ ہے کہ چاہے بزنس ہو نہ ہو وہ اسے تنخواہ دے گا, اور سرکاری ملازم جو ہے اس کو تو زیادہ اس کے لیے بلیسنگ ہے کہ وہ ان سارے معاملات کے اندر زیادہ اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے. لیکن واٹ اباؤٹ دوز پیپل جو کہ صبح نکلتے ہیں اس خواہش میں, اس کوشش میں کہ وہ صبح نکلیں گے, وہ کوئی مستری کا کام کرے گا, کوئی مزدوری کرے گا, کوئی دیہڑداری کا کوئی کام کر کے تو اپنے بچوں کے لیے کچھ لے کر آئے گا. زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے. تو جب بھی ہم اپنے حوالے سے بات کرتے ہیں یا ڈاکٹرز حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے اس پہلو کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے ایسا بھی نہیں کیا کہ بالکل اسے اوپن کر دیا ہو. حکومت نے ایسے کیا ہے کہ پہلے کمٹمنٹس لی ہیں. جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں, چاہے وہ انڈسٹریلسٹ ہو, چاہے وہ تاجر برادری ہو, چاہے وہ ٹرانسپورٹرز ہوں, ان تمام سے پہلے کمٹمنٹس لی ہیں, ان سے SOPs کے اوپر ایگری کروایا ہے. جب وہ ایگری ہو چکے اس کے بعد پھر اسے کھولا گیا ہے. اب اگر ایگری ہونے کے بعد کھولا جاتا ہے اور وائلیشن سامنے آتی ہیں تو پھر ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ obviously عوام پر ذمہ داری ہے, عوام پر کی بھی ذمہ داری ہے, جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, عوام بھی اس میں اسٹیک ہولڈر ہے کیونکہ عوام کے لیے یہ سب کچھ کھولا گیا ہے تو عوام کی بھی ذمہ داری ہے. سارا الزام حکومتوں پر دھر دینا بھی ٹھیک نہیں ہوگا اور انتظامیہ پر دھر دینا بھی ٹھیک نہیں ہوگا کہ SOPs پر عمل نہیں کروایا جا رہا. جو ویڈیوز یا پھر سوشل میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچ رہی ہیں, آپ بہت ڈسٹربنگ ہے, لوگ بالکل اس چیز کا خیال نہیں رکھ رہے. اگر آپ کے لیے شاپنگ مالز کھولے گئے ہیں تو آپ جائیے, ضرور اپنا شاپنگ کیجیے اگر بہت ہی ضروری ہے, لیکن احتیاط کیجیے, ماسک پہنیے. جو تمام تر احتیاطی تدابیر آپ کو مالز کی جانب سے, دکانداروں کی جانب سے یا وہاں پر کھڑے جو ورکرز ہیں جنہوں نے اپنی جان کو داؤ پر لگا کر آپ کی حفاظت کے لیے باہر کھڑے ہیں, ان کی بات مان لیجیے. تو ان تمام تر احتیاطی تدابیر کا خیال رکھیے, تب ہی ہم اس وبا سے نمٹ سکتے ہیں, تب ہی ہم اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. اور اسی سلسلے میں ہم نے دیکھا کل کہ ٹیلی ہیلتھ سروس کا بھی آغاز کیا گیا ہے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے. یہ بھی ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے کہ ڈاکٹرز اور مریض دونوں کو ہی ایک محفوظ انوائرمنٹ فراہم کیا جائے تاکہ ان کا ایکسپوجر کم ہو. کوئی مسئلہ ہے کووڈ سے متعلق تو وہ فون کر سکتے ہیں, اور ڈاکٹر سے بھی وزیر اعظم نے کو بھی یہ پیغام دیا تھا کہ وہ رضاکارانہ طور پر خود کو رجسٹر کریں. تو اس طرح سے بہت سارے اقدامات ہیں جو کہ حکومت اٹھا رہی ہے. تو ان تمام تر اقدامات کو ہم جو ہے وہ یقینی اسی وقت بنا سکتے ہیں جب ہم اور آپ یعنی عوام ان سب چیزوں کو مل کر چلائیں گے آگے اور حفاظتی اقدامات پر عمل کریں گے. جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریلوے کا نظام بھی جزوی طور پر بحال ہوا ہے اور جہازوں کی آمد و رفت بھی فلائٹ آپریشن بھی جزوی طور پر بحال ہوا ہے. بالکل مجبوری ہے, لوگوں نے کمیوٹ کرنا ہے, معیشت کے ساتھ ساتھ ڈومیسٹکلی بھی لوگوں کی ضرورت ہے, لوگوں نے کمیوٹ کرنا ہے, اس کے ساتھ SOPs پہ عمل درآمد ضروری ہے. لیکن اس میں آپ یہ چیز بھی دیکھیں کہ یہ معاملہ بہت سینسٹیو ہے. یہ معاملہ اتنا سینسٹیو ہے کہ 800 سالہ ہسٹری ہے جی کیمبرج یونیورسٹی کی,
800 साल, और 800 साल में उन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है, जो हिस्ट्री बताती है, कि उन्होंने मुस्तकिल तौर पे अपने जो लेक्चर्स हैं या जो विजिट्स हैं उसको ख़त्म कर दिया है, और उन्होंने ये कहा है कि अगले साल यानी अपने नेक्स्ट कैलेंडर ईयर तक कोई लेक्चर नहीं होगा। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना सेंसिटिव मामला है। पाकिस्तान का थोड़ा एनालिसिस अगर मैं आपको दे दूं कि फरवरी से लेकर 30 अप्रैल तक हमारे जो टोटल केसेस थे वो 16,385 केसेस थे, और हम बात कितनी थी जी? 385। अब मई में आ जाए, मई के 20 रोज 21 रोज के अंदर आप ये देखें कि 30,000 केसेस का इजाफा हुआ है, जबकि अब बात अगर आप देखें तो 624 हो गई हैं। जिन फुटेजेस का आप जिक्र कर रही हैं और जिस एक रवैये का जिक्र किया जा रहा है, वो इस हद तक मैं कह सकता हूं कि इस हद तक डिस्टर्बिंग रवैया है, इस हद तक जो है उस हौसला शिकनी की जानी चाहिए उस रवैये की, कि वो कहते हैं कि जी कोरोना जो है वो उन लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकता है जिन लोगों को कोई क्रॉनिक डिजीज है। कोरोना सबके लिए खतरनाक है, कोरोना एग्जिस्ट करता है, ये कोई मिथ नहीं है, ये रियलिटी है, जिसकी वजह से आज इतनी ज्यादा अमवात हो गई हैं। पूरी दुनिया के हवाले से अगर आप देखें तो 50 लाख से ज्यादा लोग मुतासिर हो चुके हैं। अगर अमवात के हवाले से देखें तो 3.25 लाख लोग जो हैं वो लुक़मा अजल बन गए हैं। तो इसमें हमें सीरियस होने की जरूरत है, इसे अपनी जाती जिंदगी के अंदर लाने की जरूरत है, कोरोना को अपनी लाइफस्टाइल के अंदर इंकलकेट करने की जरूरत है, कोरोना के खिलाफ लड़ने के हवाले से इक़दामात को, ताकि आप मास्क का इस्तेमाल जरूरी कर दें। मैं देखा कि हुकूमत की तरफ से कहा गया कि मास्क जो है, जो शख्स भी बाहर निकलेगा वो मास्क लाजमी पहनेगा समीना, लेकिन बाजारों में देखने का आपको भी इत्तेफाक हुआ होगा, लोगों ने मास्क नहीं पहन रहे लोग। ऐसा ही है। और साथ ही साथ ये कॉन्सेप्ट भी अब लोगों में आने लग गया कि कोरोना नहीं है, कुछ नहीं होता। और हम पाकिस्तानियों की अगर बात की जाए तो उनकी एक ये भी ऑन अ लाइटर नोट एक ये बात भी सुनने में आती है कि जिंदगी और मौत तो डेफिनेटली अल्लाह के हाथ में है, कि जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं आनी। इस तरह की बातें अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये एक वबा का सामना है और पूरी दुनिया इससे लड़ रही है, तो क्यों ना हम भी अपने आप को, अपने घर वालों को महफूज रखें। अगर आप बाहर जा ही रहे हैं तो याद रखें कि आप बाहर से कोरोना लेकर आएंगे, आप अपने बच्चों, घर वालों, बूढ़े माँ बाप को देंगे तो उससे ही मुजरिम आप भी ठहरेंगे। तो ये एक इज्तिमाई जिम्मेदारी है हम सब पर, इनफरादी जिम्मेदारी है, और सबका तहफ़्फ़ुज़ इसी में है कि हम सब अपनी हिफाजत को खुद ही यकीनी बनाएं। जिस तरह से दुनिया भर की हम बात कर रहे थे कि दुनिया में जो 3,29,768 के करीब हलाकतें हो चुकी हैं पूरी दुनिया में, तो इसमें अमेरिका की हालत हम सबके सामने है, वहाँ पर 93,000 के करीब हलाकतें हो गई हैं। और उसके बाद सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक में रूस की अगर बात करें तो रूस दूसरे नंबर पर है इस वक्त, स्पेन तीसरे पर है, ब्राजील चौथे नंबर पर है। ये वो ममालिक हैं जो सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। बारहा हम भी हमारे इस प्लेटफॉर्म से डॉक्टर्स की जानिब से, हुकूमत की जानिब से एक ही तनबीह की जाती है हमारे अवाम को कि अगर हमने एहतियात का दामन छोड़ दिया, एहतियात ना बरती, तो खुदा ना खास्ता सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक में हमारा भी शुमार ना हो जाए और सूरत हाल कहीं ऐसी ना हो जाए कि हमारे इख्तियार से बाहर हो जाए। और जिस ईद के लिए आप लोग बाहर जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं और कोई एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं कर रहे, तो कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट से होते हुए आपकी ईद खुदा ना खास्ता कहीं हॉस्पिटल में गुजरे। तो इस सूरत हाल से बचने का तरीका जो मैं कहती हूँ वो बहुत ही आसान है, वो हमारे हाथ में है। और यात्री की देखिए ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, इनको अगर हम अपनी लाइफ में ड्रॉप कर लें तो 2-4 दिन की मुश्किल है, फिर ये चीजें रूटीन बन जाती हैं। और अब तो ये WHO की जानिब से भी कहा जा चुका है कि इस वबा के साथ जीना हमें सीखना है, हमारे जीना भी सीखना है, और उसके साथ साथ यकीनन हमें ये भी देखना है कि हमने जो मईशत को लाहक चैलेंजेस हैं उससे कैसे नबर्दाज़मा होना है। और उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम कोशिशें जारी रखें हुकूमत की जानिब से। जो अभी मुतवक्के बजट है जिसे 12 जून को पेश किया जाना है, जिस की डेट के हवाले से बात की जा रही है, उस बजट में किन उमूर का ख्याल रखा गया, और ख़ासतौर पर कोविड-19 को देखते हुए हमारे हेल्थ को कितनी तरजीह दी गई है। क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछले सालों में हमारा जो हेल्थ का निज़ाम है उसको अगर बजट की मुख्तस करने के हवाले से देखा जाए तो अमाउंट बहुत कम हम करते रहे हैं। ब्रेक लिखा जा रहा है, एक ब्रेक ले लेते हैं नासिन, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तो हमारे साथ रहिए।